आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। और लोकसभा का इलेक्शन जो है वो पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो है वो ज़ोरों से चल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम जेके आवाज़ न्यूज़ के ज़रिए से काफ़ी लोगों को आपके सामने रूबरू ला चुके हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को, आम लोगों को, यहाँ तक कि खुद भी लाइव आकर हमने लोकसभा इलेक्शन के मुतल्लिक़ आपसे जो है वो चीज़ें शेयर की हैं। आज हमारे साथ हैं एक जानी मानी शख्सियत है राजौरी के अंदर। ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ज़िला सदर हैं राजौरी में। क्योंकि ये सियासी भी हैं और समाजी भी हैं, लेकिन फ़िलहाल सियासी बातें करेंगे क्योंकि इस वक्त इलेक्शन का दौर चल रहा है। और इनकी पार्टी की तरफ से जो अनंतनाग राजौरी नशिस्त है उसमें ज़फ़र इकबाल मनहास साहब जो है साबका MLC भी हैं और सीनियर लीडर भी हैं अपनी पार्टी के, वो उम्मीदवार हैं यहाँ पर। इसी चीज़ों को लेकर जो है हम आज मंजूर शाह साहब से बात करेंगे। शाह साहब, सबसे पहले जो आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई। शाह साहब, इलेक्शन का दौर है, पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन जो है वो बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। एक नशिस्त जो हमारी उधमपुर नशिस्त है उस पर वोटिंग हो भी चुकी है। आइंदा कुछ दिनों के बाद 26 तारीख को जो है वो जम्मू नशिस्त पे होना है और उसके बाद 7 मई को जो है हमारी अनंतनाग राजौरी नशिस्त पे वोटिंग होनी है। आपका उम्मीदवार भी जो है वो सामने आ चुका है, कैंपेन शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो आप बताएं कि आप इस इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं? भाई, जमहूरियत का यही हुस्न है उमर भाई, और ये एक जमहूरी फेस्टिवल होता है कि लोग 5 साल तक इंतज़ार करते हैं कि कौन सा वक्त आए कि हम भी अपनी जो चॉइस है, अपनी चॉइस के नुमाइंदे चुन करके भेजें। बदकिस्मती रही है स्टेट की कि तकरीबन 7 साल से यहाँ पे लोगों को इस हक से महरूम रखा गया, और आज एक वक्त आया है, लोगों में बड़ा जोश व जज्बा है कि हम बढ़ चढ़ के अपनी अपनी कैंडिडेटों को के फेवर में कैंपेन करें, वोट डालें, और लोगों को बड़े अरसे के बाद ये फैसिलिटी मिली है। तो हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कम से कम यहाँ पे उन्होंने देखा और इलेक्शन जो करवा रहे हैं। आपका उम्मीदवार भी है, आपकी पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार जो है वो सामने आ चुका है। नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो जमा हो चुके हैं, एक्सेप्ट हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, कैंपेन चल रही है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, बल्कि मैं नहीं बल्कि जो हमें देखने वाले हजरात जो हैं, राजौरी पुलिस के लोग वोटर्स जो हैं जिन्होंने अपने वोट्स का इस्तेमाल करना है, वो आपको वोट क्यों करें? क्या मैनिफेस्टो लेकर आप लोगों के बीच आए हैं और क्या चीज़ कहकर या किस तरह से आप लोगों से अपनी पार्टी के फेवर में वो वोट मांग रहे हैं? देखो उमर भाई, यहाँ पे एक अरसे से अगर देखा जाए, तारीख को उठा करके देखा जाए, तो बड़ा इमोशनल सियासतें यहाँ पे हुई हैं जम्मू कश्मीर में। बहुत नुकसान उठाया हम लोगों ने। पहले तो ये है कि हमारे जितने भी इजदाद हैं उन्होंने कोशिश की कि हमने सेकुलर किरदार इस मुल्क का देख करके, उनको उस वक्त चॉइस थी, ये कोई फोर्सिबली नहीं है, ये चॉइस के ज़रिए हुआ। हालांकि ये मुस्लिम डोमिनेंसी स्टेट थी और यहाँ पे बनता तो ये था, अगर देखा जाए तो बनता ये था कि अगर पाकिस्तान के साथ उस वक्त ये जाते तो जा सकते थे, इन लोगों के लिए कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन हमारे जितने भी अजदाद हैं उन्होंने ये देखा कि एक जमहूरी मुल्क है और इस मुल्क के सेकुलर किरदार को देखते हुए हम लोगों के अजदाद ने कोशिश की कि हम इस मुल्क के साथ रहें। और फिर यहाँ की जो सियासत है, रवायती सियासत यहाँ पे चली, कुछ हद तक कुछ लोगों ने काम किया शुरुआत में, लेकिन जो ये एक पॉलिटिकल इशू बना करके, एक कन्फ्लिक्ट जोन बना करके इसको, उस कन्फ्लिक्ट पे हजारों लोग हम बेंट चढ़ गए हैं। आज तक हमारे नौजवान बच्चों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं। हम यहाँ अक्सा करके हमेशा सियासत के ऊपर लोगों ने यहाँ राज करने की कोशिश की और यहाँ पे कोई लोगों के दुख दर्द को समझने वाले बहुत कम लोग हुए। आज हम लाखों लोगों से, अपने नौजवानों से कब्रिस्तान भर चुके हैं और ये एक झूठ की सियासत होती रही है हमेशा से। हमने दिल्ली में कुछ बात की, हमने कश्मीर में आके कुछ बात की, हमने यहाँ आकर के लोगों को अक्साया, दिल्ली के खिलाफ दिल्ली जाकर के हमने और बात की। तो ये एक बड़ा एक क्राइसिस रहा है, बदकिस्मती स्टेट की रही है। आज जरूरत इस चीज की थी कि कम अज कम उस चीज से, आज भी देखा जाए तो हमारे हजारों की तादाद में नौजवान जो है वो जेलों में हैं, और उन जेलों, हिंदुस्तान की उन जेलों में है कि जहां पर सूरज ही नहीं दिखता है, और वो जो नौजवान है वो कहीं पता ही नहीं किस जगह पड़े हुए हैं, क्या पोजीशन है उनकी और क्या नहीं है। अगर इस हिंदुस्तान के साथ एक कन्फ्लिक्ट में हम सारी जिंदगी रहेंगे और पार्टियां हमारी कन्फ्लिक्ट में रह करके सिर्फ यहाँ पर राज करेंगी, तो उन लोग बेचारों का क्या कसूर है जो जिनसे जेलें भरी हुई हैं। आज देखो, आज यहाँ पे पासपोर्ट नहीं मिलता है, अगर किसी को उम्रा करना होता है
तो जनाब उसके ऊपर कोई टैग लगा हुआ होता है, आपके फलां रिश्तेदार ने जी मिलिटेंसी में ये काम किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। क्या ये जरूरत नहीं है लोगों की? क्या आज नौजवान जो कंपटीशन का एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हैं, उनके उनका मेरिट है ना, वो मेरिट के ऊपर आते हैं, कोई सिफारिश नहीं है। लेकिन जब वो उधर जाके सीआईडी में फंसते हैं कि उनका भाई फलां बाप था, दादा था, चाचा था, कोई ताया था, कोई ना कोई मिलिटेंसी में इन्वॉल्व था, या उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उसकी वो बंद हो जाती है। खुदा के लिए इमोशनल सियासत अब बंद करनी चाहिए सारी रियासत में। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं पहले तो सलाम करना चाहता हूं, तमाम आवाम को कहना चाहता हूं कि ये जो रवायती सियासत है इससे हट करके हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। लेकिन आप रवायती सियासत की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी की जितनी भी लीडरशिप है ये भी तो कभी ना कभी उसी सियासत का हिस्सा रही है, लेकिन उस वक्त ये चीजें क्यों नहीं बोली गई? बात सुनो, उन्होंने सफोकेशन फील की कहीं ना कहीं, अदरवाइज उनको क्या जरूरत थी आने की। एक वक्त आया जब ये काला कानून यहाँ पे किया। हम तो आज भी कहते हैं, हमें कोई बी टीम कहे, सी कहे, डी कहे, जो मर्जी कहता रहे, लेकिन हम इस चीज को पब्लिकली ये कहते हैं ऑन द रिकॉर्ड कि ये स्याह दिन था हमारे लिए जो 5 अगस्त 2019 का था। अनकॉन्स्टिट्यूशनल को मानते हैं हम कहते हैं कि वो लोगों की तमन्नाओं के खिलाफ हुआ है, हालांकि डेमोक्रेटिक सेटअप में लोगों की मंशा के मुताबिक फैसले होते हैं। हिंदुस्तान सरकार ने बेशक मेजॉरिटी उनके साथ थी, उनके मैनिफेस्टो में था, एजेंडा था उनका, लेकिन उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा नहीं है। और यहाँ पे जितना भी डंडे के हिसाब से इन्होंने ये किया, जब ये किया तो उस वक्त हमारे लोग थे ना उधर पार्लियामेंट में बैठे हुए, कम से कम उनका फर्ज बनता था ना कि हमारे लोगों की 99% लोगों की भावनाओं के खिलाफ ये डिसीजन हुआ है, आइए हम इसके ऊपर एहतजाजन हम रिजाइन करते हैं, बैनुल अक़वामी और दुनिया देखे कि क्यों ऐसा हुआ है जिन लोगों के साथ। किसी ने नहीं किया। आज आपकी लीडरशिप जो है वो मरकज के साथ चलने के लिए की बात करती है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि स्याह दिन था हमारे लिए, तो फिर क्या वजह है कि स्याह दिन भी आप कह रहे हो और दूसरी तरफ आपकी लीडरशिप कहती है कि हम मरकज के साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम मरकज के साथ हैं, हम शाना बिशाना मरकज के साथ हैं? क्या है? हमारी लीडरशिप ने कभी ये नहीं कहा है कि हम किसी पार्टी के साथ मरकज के साथ चलने के लिए तैयार हैं। हमने ये कहा है कि जिस चीज को दुनिया तस्लीम करती है, जो बंदा मरकज में आता है, जो रियलिटी है इस वक्त, हम रियलिटी के साथ चलने की कोशिश करते हैं, हम ख्वाब दिखा करके चलने की कोशिश नहीं करते। हमारा जो लीडर है वो बड़ा दयानतदार, शरीफ, उन नफस और बेहतरीन इंसान है, जिसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ना उसने कभी करप्शन की, ना उसने कभी उसको किसी चीज की लालच है, ना कुछ है। उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि लोगों को इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि हम किसी पार्टी के साथ हैं, उन्होंने कहा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हैं, हम कंफ्लिक्ट करके, हम तनाजे के साथ ये मसला नहीं रखना अपने बच्चों को तबाह बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हम सेंटर में जो जमात होगी उसके साथ मिल करके हुकूमत के साथ बात करेंगे और हमेशा सेंटर की पॉलिसी के साथ चल करके हम अपने लोगों को मुसीबत से निकालेंगे। जो बच्चे, जो नौजवान 2019 से आज तक जेलों की रौनक बने हुए हैं, चाहे वो विद इन जम्मू कश्मीर की जेलों में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बाहर की जेलों में हो, उन नौजवानों के लिए क्या रहेगा? उन नौजवानों को कैसे बाहर लाया जाएगा? क्या ऐसा कोई मैनिफेस्टो में, आपके मैनिफेस्टो में ऐसी कोई चीज है जो मरकजी हुकूमत के साथ मिल बैठकर जो है नौजवानों को उनके माँ बाप के साथ, उनके बहन भाइयों के साथ वापस मिलाया जाए? देखो उमर भाई, हमारी पार्टी का क्लियर मंशूर है, क्लियर बात है कि हम वो जो सियासत है, वो जो रुमाल दिखा करके सियासत करने वाली, या पाकिस्तान के ख्वाब दिखा करके, या अटानमी की, या ये या वो या दूसरा तीसरा, हम कुछ नहीं कहते। हम रियलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है हमारी, ट्रुथ के ऊपर पॉलिटिक्स है। ना किसी को ख्वाब दिखाते हैं, ना कहते हैं कि दूध की नारें हम बखा करके ले आएंगे। हमारा जो लीडर है उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि उसका ये है कि मैं जितने भी मेरे बच्चे, अगर बाई दी वे कोई इन्वॉल्व भी कहीं है, तो 1 टाइम एग्जामिशन दे करके उनको एक बार फिर नई जिंदगी जीने का मौका प्रोवाइड करना है। उसके लिए वो सेंटर के साथ इन टच हैं। और आज की दौर में अगर देखा जाए तो सारी पार्टियां जमा होकर के भी आज की डेट में जो बीजेपी रियलिटी नजर आती है हिंदुस्तान में, आप तमाम लोग जानते हो, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। अगर भाई धीरे बीजेपी सरकार नहीं भी आती है तो अभी कोई सरकार ही आएगी ना, जिसको मैंडेट लोगों का होगा उसके साथ। हमारा पार्टी प्रेसिडेंट का ये मंशूर है कि हमने हमेशा ये बात करनी है कि हमारे जितने हकूक हैं, बाकी जैसा जो पोजीशन राजस्थान के साथ है, जो गुजरात के साथ है, वही हमें भी मिले। हम ज्यादा कुछ नहीं मानते, ना ही मांगते, ना कोई चीज करते हैं। हम कहते हैं जो फंडामेंटल राइट्स आपका उस आदमी के साथ है, गुजरात में रहने वाले के साथ, वही जम्मू कश्मीर के साथ भी होना चाहिए। अगर बाई द वे हमारे किसी बच्चे ने गलती भी की है तो बच्चा बच्चा होता है, उसको कम से कम सुधरने का एक मौका दिया जाए। उसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत, पिछले काफी अरसे से एक ही चीज, एक ही स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रही है कि अपनी पार्टी हो या डीपीएपी हो या जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, ये तीनों जमातें जो हैं
कहीं ना कहीं इनके पीछे भारतीय जनता पार्टी एक मंसूबा लेकर बैठी है। तो आप इसको कैसे देखते हैं इस चीज को? देखो मेरे भाई, ये कोई नई बात है नहीं है। हमने बड़ा अरसा गुजारा है। हमारी आज भी हम सोचते हैं कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने सरकार यहाँ पे बनाई थी 2002 में, उस वक्त बहुत क्राइसिस में था ये पूरा हमारा जो खिता है, खिता क्या हमारी स्टेट पूरी क्राइसिस में थी। कोई बाहर जाने के काबिल नहीं था। इवन के जो हमारे फार फ्लाइंग एरिया में लोग होते थे वो घरों में अंदर उन्होंने रखे हुए थे होते थे, टीन रख करके वहाँ पेशाब रात को करते थे, सुबह जा करके बाहर वो फेंकते थे, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट्स की इतनी फैसिलिटी गाँव में नहीं होती थी। तो मुफ्ती साहब ने एक अच्छा विजन लिया, लेकर के बात की, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे कदगन लगाया, सारा कुछ किया उन्होंने, अच्छा काम किया। हम उस जमात में भी रहे हैं और हम आज भी सलूट करते हैं मुफ्ती साहब की हिम्मत को, अज़म को, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जब तक किया उन्होंने बहुत अच्छा किया तो हम मानते हैं कि अच्छा किया। उसके बाद एक वक्त आया कि मुफ्ती साहब के जाने के बाद यहाँ की जो क़यादत थी उनसे संभल नहीं पाया है कि कैसे इनके साथ किया जाए। बड़ी शातिर जमातें साथ में, वही बात आ गई कि उस क़यादत के साथ आपके आज के लीडर भी थे। बिल्कुल थे, लेकिन इन्होंने जब सफोकेशन फील किया, इन्होंने ये समझा कि हमारी यहाँ पे नहीं उतनी चल रही है, और कुछ लोगों ने हजारादारी जब उस पार्टी के ऊपर कायम कर ली। लेकिन फिर भी हम ये कभी नहीं कहते हैं कि हम किसी को गलत कहें या कुछ कहें। हमारे लिए सारे बाइज्जत लोग हैं, हम सबको। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, जो बार बार एक ही दाग लगा रही है कि ये जमातें जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के मंसूबा का हिस्सा? मेरे भाई, ये चीज उन पर नहीं इम्प्लीमेंट होती। जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी तो उन पर क्या लगा था कि नेहरू ने बनाया है इसको, ये नेहरू की एक साजिश है। जब उसके बाद पीडीपी वजूद में आई 99 में, उस वक्त हम सारे पीडीपी में गए तो उस वक्त हम पे ये इल्ज़ाम लगा कि ये अडवाणी ने बनाई है। अब अगर अल्ताफ बहारी साहब ने बनाई है तो अब उस पर तो अल्टीमेटली ये टैग तो लगना है। सेंटर का टैग यहाँ पे हर जमात को लगता था। और यही मुफ्ती साहब जो हमारे कायद रहे हैं बहुत अर्सा तक, इनको एक वक्त ये था कि जब कांग्रेस में ये थे ना, उस वक्त कश्मीर के कश्मीरी कहते थे ये गंदी नाली के कीड़े हैं। तारीख हटा करके देख लीजिएगा ना, यहाँ माफ किसको किया है कभी किसी ने? हाँ, एक चीज है, बहुत जल्दी लोग ट्रुथ को समझेंगे, हकीकत को समझेंगे। और मैं एक चीज बाबांगे दहाल कहता हूं आपको, हमारे लिए काबिल एहतराम है सारे जितने लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमारे लिए किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नजरियाती तजाद हमारा है, दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। नजरियाती ये है कि हम कहते हैं कि रियलिस्टिक पॉलिटिक्स जो है उस पर आप आ जाइए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जब हमारा कायद जो है, जिस दिन उसमें भी हमने एक जरा बराबर भी देखी कि हाइपोक्रेसी आ गई है, हम उसके साथ चलने के लिए कभी तैयार नहीं है। जिस दिन उसने कंप्रोमाइज रसूलों के साथ किया, आज उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि सेंटर के साथ मिलकर के यहाँ के नौजवानों की फलाह बहबूद की जाए, यहाँ के लोगों की बेहतरी की जाए, यहाँ के रीजन की बेहतरी की जाए। कौन सा मसाइल ऐसा है जो हमारे इस एरिया में नहीं है? हम मिलेगी, बिल्कुल 100% रियासत मिलेगी। हमारे प्रोटेक्शन, लैंड राइट प्रोटेक्ट होंगे, हमारे जॉब्स प्रोटेक्ट होंगे, यहाँ बाहर का कोई नहीं लगेगा। ये किसी कीमत पर ये कंप्रोमाइज होगा और इसके मासवा हम 1 इंच भी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि ये हमारी जो कटा फटा एरिया है, हमने डे फर्स्ट से ये कहा था, जब हमने कहा था कि इस कंस्टिट्यूंसी को अलग किया जाए, क्योंकि जम्मू की हमारे हमेशा हम पे हजारादारी रही है। जो यहाँ से चुन के जाता रहा है, आप तो वाकफ हो, वो वापस उसने मुंह दिखाया, वो इलेक्शन में यहाँ आता था। हमने कहा कि ये कटा फटा एरिया है, बॉर्डर बेल्ट है, हजार मुसीबतों से हम जूझ रहे हैं, हमारा यहाँ का लोकल कैंडिडेट दो। हमने तो गुजारिश की थी पीडीपी को भी, हमने गुजारिश की थी एनसी को भी, हमारे खिता पीर पंजाल के लोगों ने, जितने भी, आपने भी यहाँ पे मुहिम चलाई थी कि हमारा यहाँ का रजौरी पुंछ का बंदा होना चाहिए। खुदा के लिए, हमें अगर जम्मू से निकले हैं तो पहले तो ये था इसके चनाब ब्रिज से पार का ही एमपी होता था, अब पीर गली के उधर का एमपी होगा तो ये रजौरी पुंछ का खिता कहाँ जाएगा? आज जफर मनास लिटरेरी आदमी है और उसका ताल्लुक पशाना से है, पुंछ से है। इस रजौरी पुंछ की एक एसेट है, तो अगर वो आया है, और बेसिकली जो अदीब आदमी होता है और शायर होता है वो दर्द दिल रखता है। हमने देखा यहाँ ब्यूरोक्रेट भी हैं कहीं, तो जो ब्यूरोक्रेट हमारे यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट है एजाज असद साहब, वो शायर हैं। तो जब शायर हैं वो, तो वो दर्द दिल भी रखते हैं। जब कोई आदमी जाता है वो उठ करके गले लगाते हैं उनको, वरना ब्यूरोक्रेसी में ये चीज नहीं होती। तो शायर होता है, अदीब होता है, वो लोगों के लिए दर्द दिल रखता है। हम लोगों को ये एक लम्हे फिक्रिया देंगे कि वो दर्द दिल रखने वाला इंसान है, वो आपकी मुसीबतों को समझ सकता है, वो यहाँ का लोकल है, उसके साथ बात चलता है। राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी एक डिफरेंट किस्म की कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस के लोग हैं, डिफरेंट किस्म का कल्चर है, रहन सहन जो है सबका आपस में जो है नहीं मिलता है। ऐसे में आप क्या तवक्का रखते हैं कि लोग आपको वोट कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, जबकि यहाँ पहाड़ी भी है, गुजर भी है, यहाँ कश्मीरी भी है? मेरे भाई, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ही रहा है। और एक चीज मैं बात बड़ी क्लियर कट आपको कह दूंगा,
मेरे लिए सदा काबिल एहतराम है मियाँ साहब, जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी मुश्किल से तैयार करके यहाँ पे डाले। हालांकि उनकी जो जात है वो ना किसी सियासत की मोहताज है, ना किसी जमात की मोहताज है। लोग उनको सलूट करते हैं। मेरे वालिद साहब भी उनके दादा के मरीद थे। हम उनकी इज्जत करते हैं, बासियत पीर उनको समझते हैं, मानते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन उनकी शराफत का नाजायज फायदा उठा करके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको यहाँ पे लगाया, और आज उनकी जो इज्जत है ना, हम उनको सलूट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, हमारे दिल में उनकी इज्जत है। लोग प्रोवोकेशन करके उनकी पार्टी के जो समझते हैं कि हम हमदर्द हैं, वो प्रोवोकेशन करते हैं करके उनको उनके लिए 10 मुसीबतें, 10 बुरे लफ्ज कलवाते हैं, जो उनकी शायान शान टोटल नहीं है। जहां तक हमारी मोहतरमा का तल्लक है, बहन हमारी है, हम उनको काबिल सद एहतराम से ये कहते हैं कि उनका स्टेटस जो है उनको भी स्टेट में देखना चाहिए था। दिल्ली में ना उनकी कोई इतनी बड़ी रसाई हो सकती है, वहां पे धक्का मुक्की होनी है, वहां पे 10 चीजें होनी है। 540 मेंबरान में वहां पे किसी ने जाकर के इस कटी फटी स्टेट की बात करनी है, जिस स्टेट को हमेशा इन्होंने देखा है सौतेली माँ का सलूक किया है। वहां पे तो हिम्मत चाहिए, वहां पे और 10 चीजें चाहिए। जनाब अल्ताफ बुखारी साहब को खुद इस सीट पे आना चाहिए था ताकि लोगों की बेहतरीन नुमाइंदगी हो सके दिल्ली में। क्यों अल्ताफ बुखारी साहब, ये कौन से अल्ताफ बुखारी साहब की टीम के जो ये आदमी आए हैं, ये कौन से काम है? ये एक सबका ब्यूरोक्रेट है। इन्होंने इतना अदब के ऊपर काम किया है कि इन्होंने ये नहीं देखा है कि कौन गुजर है कौन पहाड़ी है। इन्होंने लिटरेरी जो चीजें लिखी हैं, इन्होंने गोजरी में भी शायरी की है, गोजरी में किताबें लिखी हैं, पहाड़ी में लिखी हैं, और इन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इस शख्स का पहला रोल है कि इस स्टेट में किसी सारी लैंग्वेजों को इक्वली इसने प्रमोट किया। और यहाँ पे तो देखो एक्सप्लॉयटेशन है, एक तरफ एक एक्सप्लॉयटेशन है, दूसरी तरफ दूसरी एक्सप्लॉयटेशन है। हम एक्सप्लॉयटेशन की सियासत करते ही नहीं है, हमारी कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ना हम गुजर है, ना हम पहाड़ी हैं, ना हम कश्मीरी हैं। तीनों चीजों तबकों को एक तरफ रखो, हम सब के लिए है। और रियलिस्टिक बेसिक जो हमारी सियासत है वो है अल्ताफ बुखारी साहब की, कि हमारा काम ये है कि मुसीबत ज़दों को बाहर निकालना, जेलों के दरवाजे तोड़ करके जो नौजवान बेगुनाह वहां पर बैठाए हुए हैं उनको सेंटर के साथ बात करके बाहर निकालना, स्टेट को रिस्टोर करना। और हम वो मांगते हैं जो मिलने के चांसेस हैं, हम वो नहीं मांगेंगे जो मिलने के चांसेस ही अब खत्म हो गए हैं। पहले तो इन्होंने यही किया कि कभी इस केस को जिंदा ही रहने देना था, कि कम से कम जिंदा रह जाता, हो सकता है कोई किसी वक्त आता। इन्होंने वहां सुप्रीम कोर्ट में भी जाके ठप्पा लगवा लिया है कि 370 तोड़ना ही था। अब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ठप्पा लगा दिया हुआ है, आप वो ख्वाब भी नहीं दिखा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब झूठ के मसला इनके पास कुछ नहीं है। बीजेपी को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार यहाँ पे नहीं उतारा है अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब अलग अलग कारणों से अलग अलग बातें सामने आ रही हैं कि बीजेपी किसी न किसी जमात को जो है सपोर्ट कर रही है, और यहाँ तक कि आज सुबह से कुछ चीजें सामने आई हैं कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं उनका कैडर जो है वो अपनी पार्टी की तरफ मुड़ने जा रहा है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखो भाई, बड़ी कंफ्यूज सी सिचुएशन है। बीजेपी अपनी अलग से एक पार्टी है, उसके इंटरेस्ट अपने हैं, उनके इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट में कोई मेल नहीं है। हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, हमारे कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स है या जम्मू बेस्ड पॉलिटिक्स है, हमारी स्टेट के रिलेटेड पॉलिटिक्स है। उनकी पॉलिटिक्स है नेशनल लेवल की, उनके एजेंडा अपना है, उनका मैनिफेस्टो अपना है, हमारा मैनिफेस्टो अपना है, हमारा एजेंडा अपना है। और कंफ्यूज स्टेटमेंट ये है कि अब कोई कहे कि आप जैसे खबरों चला लेते हैं कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है। अब खुदा बेहतर जानता है, वहां से किसी लीडर बीजेपी के लीडर का आता है कि फलां पार्टी को आप सपोर्ट कर लो, दूसरे का आता है आप फलां पार्टी को सपोर्ट कर लो। तो अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं ये चीज, हम ये चीज चाहते हैं कि बीजेपी को भी हकीकत समझना चाहिए कि हमारे जो काज हैं वो बड़े जेन्युइन हैं। हम यहाँ पे ये डिमांड नहीं करते हैं कि हमें आज़ादी दे दो, हम ये नहीं करते कि हमें आज़ाद कश्मीर के साथ लगा के पाकिस्तान लगा दो। हमारी यही चीज़ है कि हमारी जो मुसीबतें गुज़श्ता 60 साल से हैं, खुदा के लिए हम पे आप रहम खाओ। हम उनको ये कहते हैं तो उनको भी हमारी जेन्युइन समझ करके सपोर्ट हमारी करनी चाहिए, बाकी किसी की क्यों करेंगे। ये थे हमारे साथ मंजूर शाह साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त भी निकाला था, और बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन भी रही है, और आइंदा भी अभी रहेगी, क्योंकि अभी बड़े दिन बाकी हैं और बहुत वक्त अभी हमारी मुलाकात भी होगी, क्योंकि बड़ा शॉर्ट टाइम है, आपने भी कहीं दूर जाना है और मुझे भी कहीं जाना था, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा। मंजूर शाह साहब ने क्लियर जो भी हमने बात की, बड़े क्लियरली उन्होंने जो है अपने जवाब दिए, लोग सुन रहे हैं, सब कुछ है। अपनी पार्टी का मंशूर भी सामने है, सभी पार्टियों का मंशूर सामने है, अपनी पार्टी का कैंडिडेट जफर इकबाल मनहाज साहब। क्योंकि हमारा, मैं आपको ये बता दूं कि हमारा इस किस्म के प्रोग्राम करने का सिर्फ ये मकसद है कि जब तक वोटिंग होती लोग अपना माइंडसेट बना लें कि उन्हें किसकी तरफ जाना है।
क्लियर हमारा ये, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से भी हम बात कर रहे हैं, हम पीडीपी वालों से भी बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी से भी बात की और डीपीएपी वालों से भी बात कर रहे हैं, ताकि हर कैंडिडेट के जो नुमाइंदे हैं वो अपनी बात रखें, लोग उन बातों को समझें, या जिसकी तरफ भी लोग जाना चाहते हैं, लोग अपना मन जो बनाएं, अपने आप को सेट करें, अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बनाएं, ताकि वो एक बेहतरीन नुमाइंदा अपना चुनकर दिल्ली भेज सकें, जो राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम की बात करे, यहाँ की फलाह व बहबूदी के लिए बात करे, यहाँ की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बात करे। इसलिए हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं। इंशाल्लाह इनसे मजीद और भी बातें रहेंगी आइंदा दिनों में, और क्योंकि लोकसभा इलेक्शन चल रहा है तो बहुत सारे इसके मुतालिक आपके साथ हम बातें शेयर करते भी रहेंगे, और जल्द ही एक नए मेहमान के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। देखते रहें जेके आवाज न्यूज, लेकिन लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी इस वीडियो को भी शेयर करें, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें और अपने माइंड को तैयार करें, अपने जहन को तैयार करें कि उन्होंने जाना किसकी तरफ है, उन्होंने दिल्ली भेजना किसको है। देखते रहें जेके आवाज न्यूज। शुक्रिया।